के सद्गुरु से रूपम नमः श्वेताम्बरं शोभितं कर्णेन्दुतुण्डलं श्वेतशुभ्रमुकुटं हीरामणिमण्डितम् नानामालमुक्तादिशोभितगलापद्मासने स्वस्थितं दयावधीर्वीरसुप्रसन्नवदनं सद्गुरुं तन्नमामि। द्वैपदं द्वैभुजं प्रसन्नवदनं द्वैनेत्रं दयालुं श्रीकण्ठभालवोर्जितिलकं श्वेताम्बरी मेखला चक्राङ्कितशिरटोपुरत्नलसितं तेजोमयी विग्रहं वन्दे सद्गुरु योगधुन्दसहित कबीर करुणामयं। कबीर नामं पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरितं दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रथमं वन्दे सद्गुरुचरण जिनयगमगमलखाया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट खोल दरस दिखाया। यही कारण सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा से पाया। अकहे मूर्ति अमीय सूरत ताहि में जाय समाया। बंदो पुरुष कबीर बंदो खोडस यंश को बंदो परमात्म धीर बंदो एकोतर वंश को। बंदो गुरु सहते जीवाई बंदो सात वंश अधिकारी। बंदो राय वंके जी गुरु भूपा बंदो वंश 27 रूपा।
बंदो गुरु चतुर्भुज स्वामी, बंदो 16 सुत सहदानी, बंदो गुरु धर्मदास अधिकारे, बंदो वंश 42 प्यारे। 4 गुरु और 9 तमो अंसा, मुक्ति करें सब जग के हंसा। चूड़ामणि है पंथ के राजा, जिनके हाथ जीवन कर काजा। वंश 42 दाया कीजे, कोटिन कोटि बंदगी लीजे। प्रणमो कोटि वार कर जोरी, जिनकी दया विमल बुद्धि मेरी। बंदो गुरुपद कंजो, जरा मरण दुख नाश भो। सत्य नाम मन रंज, सद्गुरु दाया जाहि पर। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। उतरो भो जल पार, सद्गुरु का उपदेश यह। गुरु के चरण बंदन किए, मंगल सब विधि काज। सद्गुरु कबीर महामहिमा, वर्णन करूं राखो सद्गुरु लाज। हे सद्गुरु संतन रमण, श्वेत कंज सुखधाम। सद्ग्रंथन प्रारंभ करूं, करके तुम ही प्रणाम। साहे बंदगी साहे। प्रातःस्मरणीय, जगत वंदनीय, जन जन के नायक, कण कण में विराजमान सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु कबीर साहेब, तत्स्वरूप परम पूज्य पंछी उजोर प्रकाश मीनाम साहेब, परम पूज्य पंछी उदित मीनाम साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। परम पूज्य गुरुदेव महंसी लालदास जी साहेब, परम पूज्य गुरुदेव महंसी बालकदास जी साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित महंसी सेवादास जी साहेब, संत जन, नेमी प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी भक्तिमयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, नवयुवक साथियों, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नवनिहाल बाल गोपाल, आप सभी लोगों को मेरी ओर से सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। आज सद्गुरु कबीर साहब की समृद्ध कथा का चौथा दिवस है। चौथे दिवस की इस पावन बेला में आप सब लोगों के दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। कल हमने आप लोगों को सद्गुरु कबीर साहब के इस भवसागर में आने का वृतांत श्रवण कराया था। जब वो भवसागर में आ रहे हैं तो प्रथम उनसे ओम निरंजन निराकार से मुलाकात हुई। इसके बाद में अद्या महामाया से, बाद में शिव जी से और ब्रह्मा जी से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने अपने सत्य नाम का प्रभाव ओम निरंजन जी को बताया, उस नाम का प्रभाव बताया, इन सबको भी उस सार शब्द समझाया। लेकिन काल का जीव माने नहीं, कोटि कहूं समझाए, हम तो खेचों लोक को, वो बांधा जमपुर जाए।
जो काल का जीव होता है वो सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता है। धनी धर्मदास जी साहब ने इस वृत्तांत को सुन करके आगे की इच्छा जाहिर की कि हे सदगुरु, मुझे और श्रवण कराएं, कैसे आप इस मृत्युलोक में आए। आपके मृत्युलोक में आने का जो कारण है वो संसारिक जीव नहीं समझ पा रहे हैं। आने के लिए तो बहुत से लोग आए हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के आने का जो कारण है वो सबसे न्यारा है। सभी लोग आए हैं, लेकिन सभी लोग कुछ कारणवश आए हैं। सदगुरु कबीर साहब का भी आने का कारण है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के आने का जो कारण है वो सार्वभौमिक है। सकल सृष्टि को तारो भाई, तब जग में नाम कबीर का है। सारी सृष्टि को उद्धार करने की वो बात करते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है वो बहुमुखी है। आइए आप लोगों को कल के प्रसंग से आगे की ओर ले चलते हैं। जिस समय ब्रह्मा जी को दर्शन दिए, धर्मदास साहब पूछते फिर वहां से आप कहाँ को गए, तो वहां से फिर साहब बैकुंठ की ओर सिधारे, इंद्रलोक गए। वहां से जब बैकुंठ पहुंचे तो इसकी आठों दिशाओं में 8 लोक शोभायमान हो रहे हैं। आग्नेय कोने पर अग्निलोक, दक्षिण में यमलोक, नतस्य कोने पर नत्यलोक, पश्चिम में पितृलोक, वायव्य कोने पर वायुलोक, उत्तर में ब्रह्मलोक, ईशान कोने पर शिव जी का कैलाश सुशोभित है, जिसके पूर्व में इंद्रलोक है जिसे अमरापुरी कहते हैं। वहां पर जब सदगुरु पहुंचे तो देखा क्या, भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म नंदन खाड़ा धनुष अभय वरदान से भूषित बड़े सुंदर रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। जैसे सदगुरु के देखा, साहब ने भी आवाज लगाई सतनाम की। सतनाम की आवाज को सुन करके विष्णु जी झट से अपने सिंहासन से खड़े हो गए। इस कथा में सामाजिक ज्ञान है। मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये विष्णु जी और सदगुरु कबीर साहब के मिलन में एक सामाजिक ज्ञान है। कह रहे हैं कि जैसे देखा सदगुरु को, झट से उन्होंने अपना आसन छोड़ दिया। ये हमारी परंपरा में भी है और मेरे समझ से ये सभी परंपराओं में होगा। अपने से बड़ों का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। अगर कोई व्यक्ति आपके यहां आ जाए तो चाहिए यही कि अपने आसन से खड़े होकर के उसका अभिवादन करना चाहिए। और हम लोग विद्यालय में जब पढ़ते हैं तो इस कार्य को पूर्ण करते हैं। सरकारी ऑफिसों में जाते हैं तो वहां पर भी पूर्ण करते हैं। बड़ा अधिकारी आया तो छोटा अधिकारी तुरंत हाथ जोड़ करके प्रणाम करेगा, नमस्ते करेगा। लेकिन गांव घर में जब हम आते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं। हमारे पिताजी आए तो वो बच्चा जो विद्यालय में या सर्विस में अपने बड़े अधिकारियों को देखकर खड़ा हो जाता है, वो घर में ऐसा करने से परहेज करता है। पिताजी आ गए कहीं से तो खड़ा नहीं होगा।
जबकि हमारे बहुत पुरानी बात नहीं होगी, मुश्किल से अभी 30-40 साल पहले, 50 साल पहले ऐसा बराबर होता था कि घर में कोई आया तो लोग पलंग पर नहीं बैठे रहते थे, कुर्सी पर नहीं बैठे रहते थे, जैसे देखा वैसे तुरंत खड़े हो जाते थे। और आज तो स्थिति ये हो गई है, पिताजी बैठे जमीन में और बेटा, बाप बैठा है सोफा से। पिताजी बैठे जमीन में और बेटा बैठा है सोफा सेट में। ये आज का समय है। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, बहुत मर्यादा था। अब आज हमारे बीच में सबसे ज्यादा कमी अगर हुई है तो मर्यादा की कमी हुई है। पहले हमारे देश में मर्यादा थी, एक दूसरे का सम्मान हम अपना परम धर्म मानते थे। लेकिन आज मर्यादा से हीन व्यक्ति ही समाज में ज्यादा हो गए हैं और यही कारण है कि समाज में आज कलह है, शोक है, संताप है, परेशानियों का कारण है। आज पुत्र अपने पिता का सम्मान नहीं कर पा रहा है, बहू अपनी सास का सम्मान नहीं कर पा रही है। पहले के समय में एक पड़ोसी का भी सम्मान होता था। यहां तक होता था कि अगर गांव का कोई बड़ा बूढ़ा निकलता था तो माताएं अंदर हो जाती थी। और आज का ऐसा समय आ गया है कि अगर उसका ससुर भी आ रहा है तो मुंह ढांके का तो छोड़ दो, वो रास्ता में एक किनारे नहीं होती है। ये समय आ गया है, ये कलयुग का समय है। और कलयुग में अन्याय और अधर्म बढ़ेगा, क्योंकि इसी को तो कलयुग कहा गया है। कलयुग में, कलयुग तो है मतलब मशीनरी युग तो है, लेकिन साथ साथ मानवता भी खतरे में है। सम्मान नहीं रह गया। पहले के समय में अगर कहीं किसी के दरवाजे संत जन गुरुजन आते थे तो लोग उनके दर्शन के लिए जाते थे। आज तो हमारे बच्चे कह देते हैं, अरे आई बाबा तो हम तमाम देखें। कभी भी वो बच्चे नजदीक नहीं जाते हैं। और आज तो एक और समस्या खड़ी हो गई, ये साधुओं ने तो धंधा बना लिया, भक्ति कहां रह गई। भक्ति को लोगों ने मजाक बना लिया है।